तो है दोस्तों, राम राम जी, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग के बीच जो मैं लेके आई हूँ ना, वो बहुत दुखद घटना है। और मुझे आज ही सच्चाई के बारे में पता चला, अभी तक मैं नहीं जान रही थी, वरना मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर की होती। आज ही मुझे पता चला क्या सच्चाई है इस जो सत्य प्रकाश दुबे जी के हत्याकांड के बारे में जो सच्चाई है, वो आज मुझे पता चला कि मतलब ये सब भी हो गया। और मैं आपको बताऊं, जो रुद्रपुर और फतेहपुर गांव है ना, रुद्रपुर के आगे मेरा भी घर है। मैं भी देवरिया जिला से ही हूँ। और रुद्रपुर मैं आप लोग को वीडियो दिखाई भी हूँ, जहाँ मैं भोले बाबा के यहाँ गई हूँ, दुधेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ का ब्लॉग भी दिखाई हूँ मैं आपको। और मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन कल कल नहीं, परसों परसों मैं अपने मम्मी डैडी का पैर छूने के लिए फ़ोन की थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है और इस तरह हत्या हो गया है ज़मीन को लेके, ऐसे वैसे। मेरा दिमाग ही उड़ गया। मैं बोली ऐसे कैसे हो गया? तो कह रहे हाँ, ऐसे ऐसे हुआ है। फिर बाबू के पापा से मैं पूछी, तो वो कहते हैं मैं तुमको, बाबू के पापा जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ से दूर रखते हैं। मैं न्यूज़ देख लेती हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा क्या, बहुत हो जाता है। तो इसीलिए मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ। वो हमेशा दूर रखते हैं मुझे न्यूज़ से। लेकिन जब इस बारे में मैं उनसे पूछा, मैं बोली ऐसे ऐसे कैसे क्या हो गया, तो तब वो सारी बात मुझे बताए कि इस तरह हुआ। फिर डैडी भी बताए, देखो बेटा इस तरह हुआ। बताइए दोस्तों, आप बताइए। आप बुरा मत मानिएगा कि मैं गुस्से में हूँ, गुस्से में हूँ, लेकिन आप सच्चाई बोल रही हूँ, मैं सच्चाई का जवाब आप लोग से मांग रही हूँ। बस एक बात बताइए, जिस ज़मीन को लेके ये सब हुआ है ना, आज तक कोई एक ऐसा आदमी बताइए जो उस ज़मीन को लेके चला गया हो ऊपर भगवान जी के पास। कोई एक आदमी ऐसा बताइए। कोई लेके नहीं जाता है, ज़मीन आपकी वहीं रह जाएगी। और जो ज़मीन के लिए झगड़ा मार लड़ाई करते हैं ना, वो यहाँ वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ज़मीन कभी यहाँ वहाँ नहीं जाएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। भले ही आप लोग आपस में बताइए, एक ज़मीन के लिए, हाँ, एक ज़मीन के लिए किसी का इतनी निर्दयी से हत्या कर देना, वो भी इतनी निर्दयी से कि एक बच्ची तक को नहीं छोड़े कोई। बताइए, बच्ची क्या बिगाड़ी थी? क्या बिगाड़ी थी बच्ची, या क्या बिगाड़ा था बच्चा, या क्या बिगाड़े थे बच्चे की माँ? ये लोग क्या बिगाड़े थे? आप ही लोग सोचिए। इंसान कुछ भी तहस में आके कर देता है, ये नहीं सोचता है कि हाँ, किसकी क्या गलती है, क्या सही है, क्या गलत है, कभी नहीं सोचता है। और वो भी इन निगल चीज़ों के लिए हत्या, ये समझ में नहीं आ रही है बात कि ये क्या है। कुछ नहीं है। इंसान क्या क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। हर इंसान को पता है कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन फिर भी इस दुनिया में आके, इस धरती पे आके ना, इंसान को ये होता है कि मैं ये कहाँ से ले लूँ, ये मैं वो कहाँ से हड़प लूँ, वो कहाँ से कर लूँ, ये सारी चीज़ें होती है, जबकि ये होनी नहीं चाहिए। एक बात बताऊँ, मेरे मेरे हिसाब से क्या है ना, अगर आपका झगड़ा चल रहा है ना, तो थोड़ी सी आप छोड़ दो उसको। लो भैया, तुम ही ये ज़मीन लेके जाओ और तुम ही मतलब आगे बनो। ये बताइए, अगर मैं थोड़ी सी ज़मीन अपना दे भी दूँ किसी को, अगर मैं दे भी दूँ किसी को, तो ठीक है, मैं तो संतुष्ट हूँ दे के। लेकिन ये बताइए, लेने वाला क्या उस ज़मीन को लेके जाएगा? लेने वाला उस ज़मीन को तब तक ही यूज़ कर पाएगा ना, जब तक इस दुनिया में है। बस तब तक ही यूज़ कर पाएगा। जब इस दुनिया से चला जाएगा ना, तो वही ज़मीन शायद किसी और के नाम हो जाए, वही ज़मीन शायद कोई और हड़प ले, है कि नहीं? तो इसीलिए जो ज़मीन का झगड़ा होता है ना, मैं इस टॉपिक पे बहुत टेंशन में हूँ। मुझे ये लगता है कि बताइए, ज़मीन के चक्कर में भाई भाई का नहीं है, घर में यहाँ वहाँ, फिर गाँव के लोग, फिर घर के लोग, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई हूँ कि बताइए, ज़मीन के चक्कर में। अरे 2 रोटी खाओ ना, सुकून से खाओ। मेरे हिसाब से यही है कि जिसके पास, एक बात और बताऊँगी मैं आपको, ये बहुत सच्ची घटना है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये सच बात है, आप लोग के हिसाब से अगर गलत होगा तो सॉरी। जिसके पास ज़मीन नहीं है ना दोस्तों, जिसके पास कई बीघा ज़मीन नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही सुकून से रहता होगा कि उसे कोई टेंशन नहीं है कि उसका ज़मीन कौन हड़प रहा है, उसका ज़मीन कौन लेने के लिए साजिश कर रहा है, उसके ज़मीन में किस चीज़ पे झगड़ा हो रहा है, उसके ज़मीन हड़पने के लिए कौन कौन लड़ाई करने के लिए तैयार है। उसे ये सब टेंशन नहीं रहता है। ठेला चलाया, सब्जी बेचा, दो रोटी के लिए कमाई किया, और 2 रोटी सुकून से खाया और मस्त होके सो गया रात में। उसे कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये टेंशन रहता है कि खाने के लिए अभी कमाना है, आज कमाऊंगा तो ही खाऊंगा। ये टेंशन होता है कि आज अगर मैं कमाऊंगा ना जितना पैसा, तो ही खाने को मिलेगा। बाकी ये टेंशन नहीं रहता है कि ये ज़मीन, वो ज़मीन, वो ज़मीन, ये सब टेंशन नहीं रहता है। तो जो मीडियम है ना, वो बल्कि ज़्यादा सुकून से है। अरे आपके पास ज़मीन ज़्यादा भी है, आप हड़प रहे हो, तो एक बात बताऊं, कोई लेके जाता नहीं है, सब अपना कर्म लेके जाते हैं। तो आप अपना कर्म बनाइए ना, अपना कर्म बनाइए आप।
ये मत देखिए कि उसका हड़प लेना है पिला खिला के, उसका हड़प लेना है पिला के, ये सब मत सोचिए आप ये सोचिए कि जो ही आपके पास है ना, उससे इतनी सा दान करिए, दान करना सीखिए, वो सुकून मिलेगी ना जो हड़पने से नहीं मिलती है। इतना सा दान करके देखिए, उसके बाद आप कहिएगा कि हाँ सही है कि गलत है। जो भी आपके पास थोड़ा बहुत है, इतना सा दान करके देखिए, वो उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या सुकून मिलता है दान करने से। क्योंकि वो जो दान करेंगे आप ना, वो अपने साथ लेके जाएंगे आप, वो जो दान करेंगे वो अपने साथ लेके जाएंगे आप। लेकिन जो यहाँ पे आप किसी का लेके, किसी का लूट के, किसी का मर्डर करके, किसी को तकलीफ दे के, किसी को कुछ भी करके, ये कहीं नहीं जाने वाला, वो यही रहेगा तो बस यही रहेगा। और हाँ, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि आज सुबह से ही क्या, कल रात से ही बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मैं जब सुनी इस तरह हुआ तो मैं बोली वीडियो दिखा दीजिए, तो कहे नहीं राजू तुम वीडियो मत देखो, तुम वीडियो देखोगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सोचिए जब मैं मुंह से सुन के इतनी टेंशन में हूँ, मैं देखी होती तो पता नहीं मेरा क्या हुआ होता। और जिन्होंने ऐसा कांड किया, वो उनके पास वो हिम्मत कहाँ से आई होगी, वो हिम्मत कहाँ से आई होगी। हम लोग किसी का ब्लड देख लेते हैं, किसी को तकलीफ़ में देख लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो वो हिम्मत कहाँ से आई होगी। बहुत गलत है। मैं सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कब तक चलेगा ये सब, कब तक चलेगा। ये सब चीज़ बंद किया जाए, थोड़ी सी विचार किया जाए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्या हमारा कर्म है, क्या हमें करना है। थोड़ी सी विचार किया जाए इस टॉपिक पे। और हाँ दोस्तों, मुझे आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन ज़रूर है कि जो बच्चे हैं, सत्य प्रकाश जी के जो बच्चे हैं, उनकी आर्थिक मदद ज़रूर किया जाए। आर्थिक मदद करके, और हम माँ बाप तो नहीं बन पाएंगे, माँ बाप तो नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि हम लोग और सारे चीज़ कर सकते हैं, उनका आर्थिक मदद कर सकते हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी कहीं न कहीं से जो भी हेल्प है वो कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं ला के दे सकते हैं। क्योंकि जो माँ का आँचल होता है ना, वो बस एक माँ ही दे सकती है, और पिता का जो आसरा होता है वो पिता ही दे सकता है। तो खैर, बहुत बड़ी ये घटना घटी है, तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने की, बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि हंसना हंसाना तो मेरे लिए बहुत आसान वाला वर्ड होता है। ये वाली जो टॉपिक है मुझसे नहीं हो पा रही है, तो मैं ये ज़रूर। और हाँ, मुझे सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन ज़रूर है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ और माफ़ी भी मांग रही हूँ अगर कुछ ज़्यादा बोल दी हूँ तो, कि ऐसा कुछ ज़रूर करे, ऐसा कुछ ज़रूर करे कि फिर आने वाले समय में कोई भी इस तरह का सत्य प्रकाश जी की तरह घटना किसी घर में ना घटे। मुझे आप सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन है, और मुझे सरकार से भी हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि इस तरह का कुछ ऐसा ज़रूर आप लोग एक्शन लीजिए कि दोबारा ये घटना ना घटे, दोबारा किसी बेटे के सर से माँ बाप का हाथ ना उठे, दोबारा कोई बच्ची इतनी निर्दयी से ना कटी जाए। तो मुझे आप सभी से ये चीज़ का हाथ जोड़ के निवेदन है। तो अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफ़ ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं पहले ही बोली हूँ कि पागल हूँ जब कुछ भी बोल दे रही हूँ। और हाँ, उन बच्चों को मैं बस भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि उन बच्चों को हिम्मत दे भगवान जी, क्योंकि आगे उनकी ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है। और बाकी तो आप लोग सहयोग करेंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। और बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद मेरी ये बातें सुनने के लिए। और हाँ, अगर बुरा लगा हो तो फिर से माफ़ी मांगती हूँ, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ मैं, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है हमें। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक भले मत कीजिएगा चलेगा, बट कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं लाइक करने को नहीं बोली हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।